नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी ठीक ठाक हैं तो आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। जैसा कि आपको पता है मेरे फ्रेंड्स, आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आपको इंग्लिश एंड मोटिवेशन दोनों दिया जाता है। ये मैं बीड़ा खुद उठाया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये जो इंग्लिश इसलिए मैं सिखाता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि मैं शुरुआती में जब मैं एक ऐसे स्टेज पर था, जब मैं ऐसे क्लास में था जिस समय मुझे इंग्लिश का ई नहीं आता था, मैं इंग्लिश से बहुत घबराता था मेरे फ्रेंड्स। लेकिन वही घबराहट, वही डर मुझे आज जीत हासिल दिया है। आज मैं इसी इंग्लिश में लगभग नहीं तो मास्टर डिग्री करके रखा हूँ। इसलिए अगर मैं इस इंग्लिश को डरता, क्या आज मैं आपको बता पाता? क्या आज मैं आपके सामने आ पाता? नहीं ना। उसी तरह से मोटिवेशन मैं इसलिए सिखाता हूँ कि आपको मोटिवेट करते हुए मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है, और जब मैं एनर्जी पाता हूँ तो मुझे जीने की लालसा बढ़ जाती है। एक उम्मीद हो जाता है कि नहीं, कोई तो है आपके लिए। तो आज मैं ठीक इसी प्रकार का फिर से एक इंटरलिंकिंग वीडियो मैं लाया हूँ। मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश का क्लासेस मैं इसलिए आपको ले रहा हूँ और हर क्लास आपका इंटरलिंक वीडियो है। ये नहीं मेरे फ्रेंड्स कि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देख करके ये देखिएगा तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। इसलिए समझने के लिए आपको इंग्लिश के हर एक उस चैप्टर के वीडियो को देखना है, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ सर क्या बताना चाहते हैं, सर क्या समझा रहे हैं। क्योंकि आप एक सीढ़ी से 5 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, अगर चढ़ेंगे तो उसमें दुर्घटना हो सकता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो देखें, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए मैं इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि मैं बताया था अफिक्स के बारे में। अफिक्स हमें किसे कहते हैं, अफिक्स के कितने भाग होते हैं और अफिक्स का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स के क्या-क्या उदाहरण हैं, कैसे उसकी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसके पहले वाले में ये बताया हूँ। ठीक उसी का दूसरा भाग मैं प्रीफिक्स का कुछ यूज़ लाया हूँ आपके सामने, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं और भी ऐसे कई अन्य शब्द बना सकते हैं, जिससे आपका और भी प्रीफिक्स और सफिक्स रिवीजन होगा। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं इसे इसलिए थोड़ा-सा हिंदी थोड़ा इस्तेमाल इसलिए करता हूँ मेरे फ्रेंड कि मैं जानता हूँ कि हर किसी का उतना हिम्मत नहीं है मेरे फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में जाने का। अगर आप कड़ी मेहनत कर दिए ना तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम को पछाड़ सकते हैं, बस आपकी लगन की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको सिखाने आ गया हूँ कि मैं छोटे से छोटे वर्ग, जो गरीब से गरीब निम्न वर्ग हैं, उसे भी मैं इंग्लिश का ई सिखा पाऊँ, इंग्लिश सिखा पाऊँ, ताकि वो भी कहीं कुछ बोल सके, कहीं कुछ लिख सके। आज का समय बहुत ही जटिल हो गया है, अगर आप इंग्लिश नहीं जानेंगे ना तो आपके लिए बहुत समस्या होगा मेरे फ्रेंड, अगर आप शिक्षित हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, जैसा कि मैं लिखा हूँ आपके लिए कि सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब अपने रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स मतलब अफिक्स का इतना ही काम है कि वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब एडजेक्टिव, ये सब लोगों का अर्थ बदल देते हैं, जिससे उसे महसूस हो जाता है कि ये किसी के पहले आया है और किसी के बाद में आया है। तो चलिए और क्या बोलता है, इनके अलावा और भी अन्य कई शब्द हैं जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स का कोई इफेक्ट नहीं है। दिमाग में एंटर कर लीजिए, मैं इसे आपको बोलकर समझाता, लेकिन हो सकता है आप सुनते माथा से निकल गया होता, इसलिए मैं लिख दिया हूं ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखें और समझने में बार बार सुविधा होगा कि हमें सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब या फिक्स के जो दोनों पार्ट है, हमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब में ही चेंजेस देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट जो है हमारा जो कहना है यूज ऑफ प्रीफिक्स, इसके पहले मैंने बताया था यूज ऑफ सफिक्स। मैंने पहले बताया था कि जो लेटर शब्द के बाद में जुड़ रहा है उसको हम सफिक्स कहते हैं। जो लेटर शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, ढांचा को बदल देता है, उसको सफिक्स कहते हैं। और जो लेटर शब्द के पहले जुड़ जाता है और उसका एक परिवर्तन रूप में शब्द अर्थ दे देता है, वो हमारा प्रीफिक्स है। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स कि देखिए, जैसा अन से लिया UN,
UN से मैं क्या किया हूं, UN से मुझे अनकाइंड, निर्दयी जिसको कह सकते हैं, काइंड का मतलब दयालु होता है ना। अन जोड़े काइंड में तो अनकाइंड हो गया, और दूसरा जो है ना, अन में वाइज जोड़ दिए तो अनवाइज हो गया, अन के साथ ड्रेस जोड़ दिए अनड्रेस हो गया, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, किसी का अगर हिंदी आपको समझ में नहीं आए, इस सब का मीनिंग होते हैं मेरे फ्रेंड्स। हर किसी का मीनिंग बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और मेरी यही मैं सोच के रखता हूं कि आपको छोटे से वीडियो में ज़्यादा कुछ सिखा कर जाऊं। और वैसे आप तो कमेंट करें मेरे फ्रेंड, इसमें इसका क्या अर्थ पता जानना है आपको, आप हमें कमेंट करें, मैं उसको आपका उत्तर दे दूंगा। नेक्स्ट इसमें मिस से बनाया हूं MIS के साथ, MIS के साथ मैंने क्या बनाया हूं, मिस्टेक, मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। MIS मिस के साथ अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, मिस के साथ यूज, मिस यूज, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा शब्द शब्द के पहले आ रहे हैं, शब्द शब्द के पहले आ रहे हैं। ये प्री, प्री मने बिफोर, प्री मने बिफोर। उसी के तरह EN है मेरे फ्रेंड, EN के साथ EN रिच एंड रिच, EN एंड क्लोज एंड क्लोज। IL के साथ मैंने बनाया IL प्लस लीगल, इलीगल, IL प्लस लिटरेट, इलिटरेट। ये सारे चीज क्या है, हमारे प्रीफिक्स के काम आ रहे हैं। और यहां देखिए प्री के साथ मैंने बनाया प्री प्लस कॉशन, प्रिकॉशन, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रिकॉशन। प्री के साथ हिस्टोरिक, ध्यान दीजिए, प्री प्लस हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, समझ रहे हैं ना। इसी के तरह IM के साथ मैंने बनाया, IM क्या है, प्रीफिक्स है, IM के साथ मैंने बनाया IM प्लस पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। IM प्लस मोर्टल, इमोर्टल। बी के साथ मैंने बनाया बी प्लस लिटिल, बी लिटिल। बी के साथ बनाया बी प्लस लिंगुअल, बिलिंगुअल। IN के साथ मैंने बनाया IN प्लस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर क्या बनाया, इनके साथ प्लस डोर, इंडोर। ये सारे जो शब्द मैंने बनाए हैं, ये आपको मैंने प्रीफिक्स के उदाहरण दिए हैं। ये सब आप देखिए, समझिए, बार बार देखिए, और जहां समझ में नहीं आता मेरे फ्रेंड, कृपया करके आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका उत्तर सब हमें 24 घंटे में कभी भी मैं आपको दे दूंगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को मैंने जो समझाया, ये शुरुआती जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, अफिक्स चैप्टर, अफिक्स के ये जो पार्ट, इसके यूज मैंने बता दिए। इतने में आप और भी कई से ऐसे शब्द बना सकते हैं, और उसके साथ को ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, बशर्ते सेंटेंस बनाना मैं और भी अभी सिखाऊंगा। और भी आप देखिएगा, बहुत पहले वाले वीडियो आप जरा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना मेरे फ्रेंड, तो आपको और भी इंग्लिश के कुछ चैप्टर दिख जाएंगे, वहां से आप देखिए ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, मेरा काम है आपको रिवाइज कराना, एक बार नहीं, कई जितने बार बोलेंगे मैं उतने बार रिवाइज करूंगा। और आप भी पहले वाला वीडियो देखिए, जल्दी जा करके स्क्रॉल डाउन करके देखिए, उसमें मैंने सेंटेंस बनाना भी सिखाया है, आर्टिकल समझाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया है, आप देखिए जा करके। वैसे मैं फिर बताऊंगा, लेकिन हो सके आपके पास टाइम तो पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए मैंने आपको इतना समझाया, सिखाया। जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि इंग्लिश जरूरी है दोस्त। हम ये नहीं कहते मेरे फ्रेंड्स कि एडवांस नहीं सीखना है, मुझे बस बिगिनर्स के लिए बेसिक सीखना है, बेसिक इंग्लिश, ताकि हम अपने डेली रोजमर्रा के दिनचर्या को अच्छे से जी सके, किसी के सामने छोटा ना बने, किसी के सामने सिर को झुका ना पाए, क्योंकि शिक्षा तो आपके पास है, लेकिन इंग्लिश का ज्ञान है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और शेयर करना तो भूले ही नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो दूसरों को भी तो सिखाना है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।